आज का टॉपिक हमारा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से ही रिलेटेड है, जिसमें हम बात करेंगे बैंकिंग सर्विसेज की, कि बैंक एक इदारा, एक ऑर्गेनाइजेशन वो आम हालात में किस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करती है अपने कस्टमर को, अपने क्लाइंट्स को। बैंक्स के पास एक मजमूआ ऑफ सर्विसेज होता है जो वो अपने कॉर्पोरेट या इंडिविजुअल कस्टमर्स को ऑफर करता है। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल है? खैरियत से? मैं हूं उमर खुर्रम, आपकी खिदमत में एक और दफ़ा हाजिर हूं एक नए टॉपिक के साथ। दोस्तों, हमें बड़ी खुशी है कि आप हमारे टॉपिक्स को, हमारे कंटेंट को, हमारे वीडियोस को देखते हैं, सराहते हैं और हमें हौसला मिलता है मज़ीद वीडियोस बनाने का। आपके कमेंट्स का हमें शिद्दत से इंतज़ार रहता है। आप प्लीज़ अपने कमेंट्स से हमें फीडबैक दीजिए करें कि हमारे कंटेंट में किस तरह से मज़ीद बेहतरी लाई जा सकती है। शुरू करते हैं आज का टॉपिक। अगर हम बुनियादी तौर पे बात करें तो बैंक हम क्यों जाते हैं? बिल जमा कराने, पैसे जमा करवाने, पैसे निकलवाने। लेकिन अगर हम बात करें कि इसके अलावा क्या सर्विसेज हैं, तो जिसमें सबसे बुनियादी तो बैंक अकाउंट्स है। आप बैंक अकाउंट खोलते हैं, चाहे वो सेविंग्स अकाउंट हो, करंट अकाउंट हो, बेसिक बैंकिंग या आसान या सहूलत अकाउंट हो, फिक्स टर्म डिपॉजिट्स हो या सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स हो या लोन अकाउंट्स हो। ये इतनी तरह के अकाउंट्स होते हैं और भी बहुत सारी तरह के अकाउंट्स होते हैं। एक सबसे प्राइमरी जो फंक्शन है वो बैंक का, वो अकाउंट मैनेजमेंट है। बैंक जिसमें आप अपना सरमाया रखते हैं, पैसे रखते हैं, निकलवाते हैं, चाहे वो तनख्वाह हो, चाहे आपके रखे हुए पैसे हों, चाहे आप उसको बचा के रखते हों। तो सर्विसेज में सबसे बुनियादी जो सर्विस है बैंकिंग सेक्टर की वो है अकाउंट मैनेजमेंट। इसके अलावा या इसके बरक्स और जो चीजें हैं उसमें कॉर्पोरेट बैंकिंग भी आती है। कॉर्पोरेट बैंकिंग में ये होता है कि जो कॉर्पोरेट इदारे अपनी तनख्वाहों के लिए, अपने बिजनेस सेटअप के लिए जो अकाउंट्स खोलते हैं, जो उसमें ट्रांजेक्शन्स का एक्सचेंज होता है। मिसाल है, मेरी एक कंपनी है और उसमें 5,000 एम्प्लॉयज हैं, तो अब मैं 5,000 लोगों को फर्दन फर्दन तनख्वाह नहीं दे सकता। तो मैं बैंक के जरिए एक ही दफा में उनको पूरी एक फाइल बना के दे देता हूँ कि वो मेरे पूरे 5,000 एम्प्लॉयज के अकाउंट में उनकी रिस्पेक्टिव तनख्वाह चली जाए एक ही दिन में, एक ही वक्त में। तो ये कॉर्पोरेट बैंकिंग के जमरे में आता है। और इसके अलावा और भी बहुत सारी सहूलियात होती हैं जो कॉर्पोरेट बैंकिंग में हम बैंक से ले सकते हैं। इंडिविजुअल कैपेसिटी में अगर हम बात करें तो वी हैव कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, कंज्यूमर बैंकिंग जिसे हम कहते हैं, जिसमें हम फाइनेंसिंग फैसिलिटीज लेते हैं, जिसमें हमारे पास होम लोन है, ऑटो फाइनेंसिंग है, बाइक का लोन है और घर की मरम्मत का लोन है और मुख्तलिफ स्कीमों नाम से स्कीमें होती हैं। इसमें ये कंज्यूमर बैंकिंग का एक हिस्सा होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो फिर जो बैंकिंग सर्विसेज आमतौर पे बैंकिंग प्लेटफॉर्म से हमें सर्विसेज अवेलेबल होती हैं, वो होती हैं इन्वेस्टमेंट अकाउंट या इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट की, जिसमें इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स को ऑफर किया जा रहा होता है बैंकिंग प्लेटफॉर्म से। दैट इज म्यूचुअल फंड्स। उस बैंक का अपना अगर प्राइवेटली मैनेज म्यूचुअल फंड का शोबा है तो आपको म्यूचुअल फंड भी सेल करेगा। इसी तरह क्रॉस प्रोडक्ट्स में बैंक अश्योरेंस जिसे कहते हैं, बैंक का बैंक तकाफुल या वो इंश्योरेंस तकाफुल पॉलिसीज जो आप किसी बैंकिंग चैनल विंडो से लेते हैं, दैट इज कॉल्ड बैंक अश्योरेंस। तो वो इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स भी बैंक ऑफर करता है आपको। इसके अलावा रिटायरमेंट प्लानिंग से रिलेटेड आपके पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं जो आप बैंकिंग सेक्टर से ले सकते हैं। इसके अलावा अगेन बिजनेस सेगमेंट पे या कमर्शियल डीलिंग में बात करें तो एल जीज, लेटर ऑफ क्रेडिट्स, लेटर ऑफ गारंटीज या ट्रेड फाइनेंसिंग, जो कि एक बहुत बड़ा काम है बैंकिंग शोबे का हमारे यहाँ। शायद हम इंडिविजुअल कैपेसिटी में उस चीज को इस तरह से नहीं समझते, लेकिन जो इदारे हैं जो काम कर रहे हैं, जो इम्पोर्टर्स हैं, जो एक्सपोर्टर्स हैं, वो इन एल जीज या ट्रेड फाइनेंसिंग के बगैर अपना काम ही नहीं कर सकते। इसमें बैंक नॉर्मली गारंटीज ले रहा होता है उन अपने अकाउंट होल्डर्स की कि हाँ, ये इम्पोर्ट करते हैं या एक्सपोर्ट करते हैं कोई भी चीज, तो उसके पीछे जो भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन की गारंटी वो बैंक उस इदारे के बिहाफ पे लेता है, या उसके उतने पर्टिकुलर पैसों को, जितनी जिस पैसे की वो डील है, उसको अपने पास होल्ड कर लेता है टिल द टाइम जो उस ट्रांजेक्शन का टाइम है, और 30 डेज, 40 डेज, 60 डेज में उसको सेकंड पार्टी को ट्रांजेक्शन दे देता है। और दूसरी मुख्तलिफ सर्विसेज होती है बैंक की, जिसमें आप पेमेंट इंस्ट्रूमेंट इशूंस होती है, पे ऑर्डर बनवाना है, डिमांड ड्राफ्ट बनाना है, स्कूल की फीस जमा करानी है और कोई पैसे जमा कराने, यूटिलिटी बिलिंग सर्विसेज होती हैं आपकी। इसमें आप यूटिलिटी बिल्स जमा कराते हैं बैंक। ऑल दो अब ये सारे चैनल्स, प्लेटफॉर्म्स आपके ऑटोमेट होते जा रहे हैं वक्त के साथ, लेकिन देयर इज अ नीड ऑफ लाइक वॉक इन कस्टमर्स, जहाँ पे वो बहुत सारी चीजें आपको वॉक इन जाके ही करनी पड़ती हैं। इसके अलावा फाइनेंसिंग फैसिलिटीज होती हैं जिसको हम कहते हैं, जैसे इंस्टॉलमेंट फैसिलिटीज भी अब बैंकिंग सर्विसेज का पार्ट बन गई हैं, कि आपने किस्तों पे कोई चीज लेनी है, होम अप्लायंसेज हैं या इस तरह की कोई चीज है, तो वो भी अक्सर बैंक आपको प्रोवाइड कर रहे होते हैं।
तो दोस्तों ये एक मुख्तसर सा बैंकिंग सर्विसेज के हवाले से एक छोटा सा तारुफ था कि मोटी मोटी जो बैंकिंग सर्विसेज हमारे माशरे में, हमारे मुल्क में प्रोवाइड की जा रही हैं, बैंक उन सारी सर्विसेज को आपको प्रोवाइड करता है और रोज के हिसाब से इसमें जिद्दत लाता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये बातें समझ में आई होंगी। इसको शेयर करना, लाइक करना ना भूलिए। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मजीद मालूमात के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।